नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को हजारों करोड़ की सौगात देते हुए चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया और बताया कि अब नए कश्मीर का उदय हो चुका है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान कभी नहीं भुला पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देकर राज्य में नए युग की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री ने चिनाब दरिया पर बना रेलवे का नायाब, अद्भुत और बेमिसाल चिनाब पुल राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंजे पुल का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने कटरा से वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास का नया युग शुरू हो चुका है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को भी ललकारा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को कभी नहीं भूल पाएगा। आज 6 जून है, याद कीजिए। 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को मां भारती का मुकुट बताया और कहा कि यह मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जम्मू कश्मीर दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां करोड़ों की सौगात क्षेत्र की जनता को दी, वहीं जम्मू कश्मीर की जमीन से ही पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाते हुए कहा कि जब जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा, पाकिस्तान को अपनी शर्मनाक शिकस्त हमेशा याद आएगी। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। नीरज मिश्रा जी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। धीरेन्द्र तायल जी जुड़े हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। और साथ ही पीडीपी से इरफान अली साहब जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं धीरेन्द्र जी आपका रुख करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जमीन पर पहुंचे तो पाकिस्तान को ललकारते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया और पूरे देश को ही नहीं, पाकिस्तान को भी बता दिया कि किस तरीके से 6 मई की रात जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया तो चंद मिनटों में ही पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। इस स्टेटमेंट को और आज के उनके संबोधन को आप किस तरीके से देखते हैं?
धन्यवाद प्रीति जी। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए और बहुत इसमें बहुत सारा कुछ इन्वॉल्व है। जो हमारी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है डेमोन्स्ट्रेट हुई। हम सब देखते हैं बहुत सारी वीडियोस कि चाइना में किस प्रकार के पुल हैं, चाइना में किस प्रकार का है। जो चाइना का नजेहे ब्रिज था, जो पहले सबसे ऊंचा ब्रिज था आर्क ब्रिज, वो आज बीट हुआ। उससे अच्छा ब्रिज हमारे इंजीनियर्स ने आज बना करके दिखाया है। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्रेस नहीं है, ये चाइना को भी आपने एक मैसेज दिया है कि चाहे वो मेरे ब्रह्मोस हो, वो तेरे आपके जो आर्मामेंट्स हैं उससे बेटर चलते हैं, मेरे इंजीनियर्स आपके इंजीनियर्स से ज्यादा कैपेबल हैं। वो एक आईना आपने उधर दिखाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी आपने दिखाया कि जहां पे आपके पास आटे के लाले पड़े हुए हैं, नमक के लाले, पानी के लाले पड़े हैं, यहां पर जम्मू कश्मीर में किस प्रकार की प्रोग्रेस हो रही है। और जो एक मिनट की और पीछे लेके जाना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का जो इतिहास है वो शुरू ही अखंड भारत से होता है कि ऋग्वेद में जो लिखा था, दीनदयाल उपाध्याय ने क्या भी कहा कि ऋग्वेद में भी जो लिखा है कि महासागर से लेके कश्मीर तक एक ही भारत है, जिसकी एक ही चिति है, वही हमारा भारत है। तो वो सारा आज पूरी तरह से रेल से भी लिंक हुआ। वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज वहां पर भी है कि हमारा एक एकजुट हुआ सारा देश रेलवे के उससे। और उसके साथ में जो प्रोग्रेस होगी, उन्होंने साथ में ये भी आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो पुल है ये अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनेगा। बिल्कुल, कम्युनिकेशन तो है, टूरिस्ट स्पॉट भी बनेगा। तो वहां कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन और टूरिज्म के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप धीरेन्द्र जी। नीरज जी, आपका रुख करूंगी। कांग्रेस पार्टी के मन में खलबली शुरू हो गई थी। कल मैं देख रही थी जयराम रमेश बाकायदा एक ट्वीट करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 अप्रैल की घटना याद दिलाने लगते हैं कि आप कश्मीर तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी अभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया है पीड़ितों को। हालांकि कांग्रेसी खेमे से लगातार कई ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान बखूबी कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भी जमकर के उसका इस्तेमाल कर रही है। मैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट को दोबारा दोहराना नहीं चाहती, लेकिन पीएम विकास की सौगात लेकर पहुंचते हैं और उस पर भी सियासत शुरू हो जाती है। कहीं तो आप लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक रखते होंगे, या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हमेशा देखने को मिलता है? प्रीति जी, वैसे तो आपके लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में एक बड़ा बायसनेस की बू आ रही है, लेकिन बहरहाल मीडिया का तो यही हाल है, तो उस पर टिप्पणी ना करते हुए आपके सवाल पर आ जाता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को आज इस बात को तो वहां से कहना चाहिए था कि एक प्रिंसिपल है पॉलिटिक्स का जिसे कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस, जिसको हिंदी में अगर शब्दशः कहा जाए तो नियमितता। वो जो नियमितता 1994-95 में कांग्रेस के शासन वाली नरसिम्हा राव की सरकार ने देखी थी कि कश्मीर को कैसे हम भारत के साथ मेनलैंड से जोड़ेंगे, और वो भी रेल माध्यम से, जो सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम है आज के समय में जब हम ट्रेड की बात करते हैं कश्मीर के हिस्से के साथ। तो जो वो हमने 1994-95 में सपना देखा और जिसकी तरफ हम लोग लगातार बढ़ते रहे, और 2014 कोड ऑफ कंडक्ट लगते तक हमने जो कटरा तक का रेलवे स्टेशन तैयार किया, जो ठीक 40 दिन सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया, क्योंकि 40 दिन में 55 किलोमीटर की ना तो रेलवे लाइन बिछ पाती और ना कटरा जैसा शानदार जो रेलवे स्टेशन था वो बन पाता। तो वो जो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस थी, जिसके ऊपर इन्होंने पिछले 11 साल में कुछ अच्छे काम किए, जिसकी हम लोग तारीफ करते हैं, उनमें से आज ये जो प्रोजेक्ट जो चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया, जो अंजी ब्रिज की बात की गई, इसके बारे में तो हम लोग तारीफ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप अगर इसी तरीके से हमारी बनाई हुई योजनाएं जो देश के हित में रही है, आप उसके ऊपर नहीं मारते खड़ी करिए। लेकिन कुछ बेवकूफ लोगों को समस्या ये होती है कि उनको पुराने अपने जो पूर्वज है ना, उनकी जो तरक्की की गई, क्योंकि आप, मुझे लगता है आप हिंदी पट्टी की होंगी, आपको मालूम होगा कि जब गांव में मकान बनता है तो शायद फाउंडेशन 1 साल पहले डलती है, उसके बाद अगले साल उसके ऊपर बेसमेंट आती है। आप क्रेडिट ले रहे हैं, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है, क्योंकि ये 21 साल में प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। और अगर हम पीछे चले जाते हैं तारीखों में, तो उस वक्त यूपीए का शासनकाल भी था, इससे कहीं किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने फिर भी नहीं दिया। बात विकास की हो रही थी,
जम्मू कश्मीर के लिए विकास की बयार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उस पर भी सियासत। ऑपरेशन सिंदूर पूरा विश्व जान रहा है कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान को घुटने पर ला करके कमजोर कर दिया। वो तिलमिलाने लगा कि बस सीजफायर कर दीजिए, लेकिन आपको सियासत करनी है। जयराम रमेश ये कहते नजर आए और सबूत मांगते नजर आए कि 2023, 2024 में भी उन्हीं आतंकियों की संलिप्तता थी जिन्होंने पहलगांव हमले को अंजाम दिया था। उनका क्या हुआ? सवाल पूछने के साथ साथ कम से कम कभी तो तारीफ कर दीजिए कि कुछ अच्छे काम भी देश में हो रहे हैं। आपको सिर्फ खामियां नजर आती हैं। मेरा सवाल ये था। प्रीति जी, जी। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि वो जो सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ आपके चैनल पर कितने बजे हुआ? आपने भी तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को देखकर उस सीज फायर की खबर को चलाया, क्योंकि वो तो लगभग 25 मिनट पहले बता चुके थे कि हमने तो एक ट्रेड डील के तहत, हमने तो एक व्यापार संधि के तहत भारत और पाकिस्तान को आज सीज फायर करने पर मजबूर कर दिया। और प्रधानमंत्री जी इस बात पर तो चुप्पी साधे हुए हैं ना। पिछले एक महीने के अंदर आज 13 बार और साथ साथ यूएस के अपने कोर्ट में एफिडेविट देकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि हमने एक वहां पर शर्तिया डील रखी कि हम एक ट्रेड अग्रीमेंट बनाएंगे भारत के साथ, हम एक ट्रेड अग्रीमेंट बनाएंगे पाकिस्तान के साथ, और उस पे उन्होंने सहमति जताते ट्रंप का जो खुद का हश्र हो रहा है उसको लेकर के भी पोजीशन चर्चाएं तो हो रही हैं। आप उसका जिक्र नहीं करेंगे? एलन मस्क के साथ क्यों उनके विरोधाभास नजर आए और फिर क्या आज स्थिति है, आप उसकी भी बात नहीं करेंगे? और आप ही के पार्टी के शशि थरूर, सुन लीजिए सर, सवाल भी सुन लीजिए। जब आप जवाब देते हैं तो सवाल सुनना सीखिए, क्योंकि जो सवाल पूछा है उसी का जवाब चाहिए। मैं टू द पॉइंट इस शो पर जम्मू कश्मीर की बात कर रही थी, लेकिन क्योंकि आपने ट्रंप का जिक्र किया, शशि थरूर साहब ने बाकायदा यूएस की ही जमीन पर जाकर के ये कहा कि हमें किसी तीसरे मुल्क की जरूरत नहीं थी, हमने कभी यूएस को निमंत्रण नहीं दिया। वो तो आप ही की पार्टी के हैं, या उन्हें भी आपने बेदखल मान लिया है? प्रीति जी, मेरी पार्टी का नेता वहां जाकर वो शिमला संधि की तो बात कर रहा था। इस देश की जनता शायद मीडिया के उस शिमला संधि को लेकर के पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने आज कहा, वो भी आपको मालूम होगा। खैर, मेरा सवाल क्योंकि जम्मू कश्मीर से जुड़ा था, इरफान अली साहब का मैं रुख कर रही हूँ। इरफान अली जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े तोहफों के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी तो जम्मू कश्मीर सेंट्रिक ही है। आप इस विकास की रफ्तार पर क्या कमेंट करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान को ललकारने वाले अंदाज पर आपकी टिप्पणी? I think it is a proud moment for all the people of Jammu and Kashmir because we are being connected to the rest of the country. One. Number two is I'll request the Prime Minister of India that इरफान जी, एक रिक्वेस्ट करूंगी, हम हिंदी प्लेटफॉर्म पर, क्या आप थोड़ा बहुत हिंदी में अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे? वो सोर्स बन गया so that they will reach the jails, they will reach the jails which are outside. हमारे बच्चे जो बाहर हैं उनके लिए, उनके घर वालों के लिए अब ये राहत एक मिलेगी कि उनके घर वाले अब बाहर के जेलों में उनको आसानी मिलेगी इस रेल की वजह से। It's a proud moment for all the people of Jammu and Kashmir that we are being connected to the rest of the country. There is no shade of doubt about it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर के भी बहुत कुछ कहा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया तो उन्होंने ये मंच से दोहराया कि पाकिस्तान को ये हमेशा याद रहेगा किस तरीके से भारत के हाथों उसे 4 दिन के भीतर ही न सिर्फ घुटने पर हम लेकर आए, उसे तिलमिलाने पर मजबूर किया, और हमेशा उसे अपनी शिकस्त याद आएगी। पीएम के संबोधन पर आपको कमेंट में चाहूंगी। आई रिमेंबर, मैं अपने कायद को इस वक्त मुझे वो याद आ रहा है, लेट मुफ्ती साहब, उसने एक बात बोली थी, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। ये 2014 में उसने बताया था लाल चौक में, जब वाजपेयी जी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब आए थे, वो जब मुफ्ती साहब ने ओथ लिया था एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो तब उसने बोला था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि आपको पाकिस्तान के साथ हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। सेम थिंग हैपेंड व्हेन both the countries were in a war like situation. So America came into the center. ट्रंप ने मीडिएशन कर ली दोनों कंट्रीज के बीच में। मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब ने ये 2014 में ये बात बोली थी, ग्रेनेड से ना गोली से बात। अच्छा, आप ट्रंप पर बड़ा भरोसा करते हैं इरफान अली साहब। यही विपक्ष की कमजोरी मुझे यहाँ नजर आती है कि अपने देश के नेतृत्व पर भरोसा ना करके दूसरे देश के एक ऐसे नेता पर भरोसा कर रहे हैं जो खुद अपने देश के बड़े बड़े चेहरों के हाथों आजकल एक अजीब सी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। कभी अलग हो जाते हैं, कभी एकजुट हो जाते हैं। ट्रंप और मस्क के उस विवाद का मैं जिक्र कर रही थी, और बार बार वो पलट जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनकी बातों पर तो उनकी मुल्क की जनता भी भरोसा नहीं करती, लेकिन विपक्षी खेमा
भरोसा करता है। राहुल गांधी भी यही कहते हैं। भारत सरकार बार बार हर बार यह कह चुकी है कि हमने ट्रंप के दबाव में कोई सीज फायर का फैसला नहीं किया। क्या यह बात आपको समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की औकात नहीं थी इतने लंबे समय तक? 4 दिन में उसकी जो हालत हो चुकी थी वो जग जाहिर है। वो अपने डॉजियर में स्वीकार कर चुका है कि हमारे 28 ठिकानों पर बड़े अटैक हुए, हमारी स्थिति नहीं थी, बड़ा डैमेज हुआ। आप क्यों ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं? अपने पॉइंट्स को आप रिपीट करें सर। Why you doubt every time Kashmiri? कौन कश्मीर पर सवाल खड़े कर रहा है इरफान जी? मैंने यहाँ ये पूछा कि आप ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं, अपने देश के हुक्मरान पर भी तो भरोसा कीजिए, अपनी देश की सरकार पर भी भरोसा कीजिए। उस पाकिस्तान के साथ बात कैसे हो जो सीज फायर न करते हुए रिहायशी इलाकों में गोलाबारी कर रहा था, बमबारी कर रहा था? उस पाकिस्तान के साथ बात करने की आप बात करते हैं? हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बात करने के लिए गया, फिर उसने सीज फायर क्यों किया? He should not have gone for the ceasefire then. धीरेन्द्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर सीजफायर को ही लेकर के एक बार फिर विपक्षी खेमे से सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर भी पहुंचते हैं तो पाकिस्तान को ललकारते हैं, लेकिन विपक्ष को वो नजर नहीं आता। उन्हें ट्रंप की बात पर ज्यादा भरोसा है, जिन पर खुद शायद आज उनकी मुल्क की जनता इत्तेफाक नहीं रखती है, भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके फैसले अनर्गल होते हैं। जो दिखाया जाता है वो होता नहीं, जो दिखता है। कह रही हैं प्रीति जी, बिल्कुल ठीक है। उसका जवाब मैं दूं उससे पहले एक बड़ा फंडामेंटल सा मैं प्रॉब्लम बताता हूं कि क्या है। और शायद मैं दीनदयाल उपाध्याय को दोबारा कोट कर रहा हूं, जिन्होंने ये कहा था कि भारत की राजनीति में या भारत की जो स्थिति है उसमें ऑपोजिशन नहीं है, ऑल्टरनेटिव है। लेकिन उन्होंने ऑपोजिशन वर्ड को बहुत सीरियसली ले लिया कि हम ऑपोजिशन है इसलिए हमारा काम अपोज करना है। जैसे अभी नीरज जी ने ये कहा कि जी हाँ, फाइनेंस और फॉरेन मिनिस्टर जी ने तो बताया हमें, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले। अरे आपको आंसर चाहिए था आपके सवाल का, आपको आंसर मिला। मैं आप एक्चुअल बता देता हूं, 9 बजे कॉल गया रूबियो को पाकिस्तान से कि जी हमारी संधि कराइए, और 10:30 बजे रूबियो ने जयशंकर जी को फोन किया जी। जयशंकर जी ने कहा जी आप बीच में मत पड़ो, उनके डीजीएमओ से बोलो बात करे। उनके डीजीएमओ ने 12:30 बजे फोन किया, लेकिन उस समय हमारे डीजीएमओ अवेलेबल नहीं थे। उनसे कहा गया अब 3 बजे फोन करना। उन्होंने 3 बजे फोन किया तो कुछ हुआ। तो यह कहना कि ट्रंप ने कर दिया, ट्रंप ने कुछ नहीं किया उसमें, और यह आंसर क्लियरली दे दिया गया। अब कहना कि जी वो फॉरेन मिनिस्टर ने तो कह दिया लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा, उन्होंने हिंदी में तो कह दिया, अंग्रेजी में नहीं कहा, यह फजूल की, क्योंकि मैं तो ऑपोजिशन हूं, ऑपोजिशन करना मेरा काम है। ये बात एक हो गई। दूसरी बात जो उन्होंने कही कॉन्टिन्यूटी की, कॉन्टिन्यूटी को प्रधानमंत्री ने भी आज डिनाई नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चीजों को गति देना, उनको एक्सेलरेट करना, शायद कटरा तक पहुंचना इतना कठिन नहीं था जितना उसके आगे का रास्ता था, जो अचीव किया गया इन सालों में, 11 सालों में अचीव किया। तो वो उसकी जो कमेंडेशन बनती है वो बनती है, उसमें प्रॉब्लम किस बात की है? और जो ये कह रहे हैं ग्रेनेड से, बहुत बार इन्होंने ग्रेनेड से बात बनेगी, बोली से बात तब बनेगी जब आतंकवाद खत्म होगा, उसके बिना नहीं होगी। और दूसरी बात जो नीरज जी ने भी कही, सीज फायर हो गया, ये समझने वाली बात है। जो सीज फायर होता है वो तब होता है जब डिक्लेयर्ड वॉर होती है। डिक्लेयर्ड वॉर नहीं थी तो सीज फायर एक टेक्निकल टर्म है, हुई ही नहीं। वैसे भी कहा गया स्पष्ट शब्दों में कि हमने चीजों को पॉज किया है, अगर कुछ भी होगा, एक भी अगर कोई वारदात होगी, वी विल ट्रीट इट एज वॉर एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो ये डिक्टेट कहीं और भारत की तरफ से तो ये बार बार दोहराया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ एक पॉज है, और अगर दोबारा पाकिस्तान की जमीन से ऐसी कोई दुस्साहस भरी कोशिश होगी तो उसको उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। नीरज मिश्रा जी, मुझे लगता है कि भारत सरकार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो आपकी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता उसे बड़ी संजीदगी से सुनते हैं, क्योंकि मिनटों में ही दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसे काउंटर भी आपके खेमे से किया जाता है। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आपकी पार्टी ये यकीन नहीं कर पा रही कि सीज फायर हो गया, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान खुद ये मान रहा है, उसका डॉजियर बार बार ये तस्दीक कर रहा है कि भारत ने बड़ा डैमेज दिया, या तकलीफ इस बात से है कि इस बार बाकायदा सबूत भी मिल गए, जो सबूत लगातार आप पिछले कुछ ऑपरेशंस के दरमियान मांगते रहे थे?
प्रीति जी, जी। एक तो आपको हिदायत ये है, क्योंकि आप लोग नेताओं को ज्यादा हिदायत देते हैं, आप एंकर का काम करिए ना, जज क्यों बनती है? जज तो आपकी ऑडियंस है, वो हमारी बात को कितना सीरियसली लेगी नहीं ऑडियंस लेगी, के सवाल सर आप उसका- तक पहुंचा उसका रहे हैं, हिसाब जो हो आपके जाएगा। वीडियो सोशल मीडिया आप पर ये- हम लोग पोस्ट करते हैं ना, बाकायदा लोगों के प्रीति- कमेंट्स आते हैं और वही सवाल आप तक हम आपके- पहुंचा रहे हैं। आपके सवाल को मैंने पूरा सुना, आप जी। जवाब तो सुनिए ना। जी 5:25 पर इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो इस बात की हिमाकत नहीं कर पाया कि वो इस बात को सबके सामने रख देता कि कैसे हमने पाकिस्तान के साथ उस युद्ध विराम को, जो टेक्निकल टर्म बना रहे हैं, ये ठीक उसी तरीके से है कि चीन से ना तो कोई भारत के अंदर घुसा था और ना उन्होंने हमारी किसी जमीन के हिस्से पर कोई कब्जा किया था। ये वही टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। तो उस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से बाहर निकलकर उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो 5:25 पर बता पाते, क्योंकि तब तक तो ट्रंप ये अनाउंस कर चुके थे। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको मालूम है ट्रंप की क्या अप्रूवल रेटिंग्स हैं? आपको ये मालूम है कि उसने सिर्फ पब्लिक मंच पर नहीं, उसने वहां के कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट देकर कहा है। और आपको ये मालूम है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें अमेरिका जो है एक ताकतवर देश है, और उसका जो राष्ट्रपति जो बात करता है ना, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये उस तरीके का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो नहीं कि मणिपुर 2 साल से जल रहा है, आज तक जाने की हिमाकत नहीं जुटा पाया। इस देश का गृह मंत्री, जो सबसे विफलतम गृह मंत्री है, जो 24 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था, उस पर तो कोई टिप्पणी कर नहीं पाया। 2 साल से जलते हुए मणिपुर पर कुछ नहीं बोल पाया, और उसके इस्तीफे की बात कोई कर नहीं रहा है। अच्छा, आप जो ये रेल तो मंत्री आज जो उद्घाटन इत्तेफाक पर गया रखेंगे ना, था, राहुल प्रीति जी गांधी सुनती बीते रहिए। दिनों पुंछ गए थे तो वो ये सवाल प्रीति पूछ जी, रहे थे कि प्रीति जी, प्रधानमंत्री प्रीति जी, नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर कब प्रीति आएंगे। जी, वो जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रीति भी जी, और जम्मू कश्मीर की प्रीति जी, जमीन से पाकिस्तान को मैंने ललकारने आपसे का काम भी मणिपुर किया। आप पूछा और मेरा आप शो लोगों को सर आज जम्मू ले गए। कश्मीर के मुद्दे पर है, लेकिन मणिपुर पर ये- किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, बात में जम्मू कश्मीर की कर रही हूँ। और जहां तक आपने प्रीति ट्रंप को जी, लेकर के प्रीति सवाल जी, पूछा, मेरा आपकी सवाल यह है हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के मणिपुर पर डिफेंस चर्चा मिनिस्टर करने को की। आपकी पार्टी कैसे आपकी देखती है? हिम्मत क्योंकि नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ना बाकायदा आपके राहुल जैसे गांधी को चैनल एक पर इंटरव्यू में बैठे कोट एक्टर्स की करते हैं और हिम्मत है, कहते हैं जो कि विपक्ष का एडवर्टाइजिंग नेता के दबाव देश के में, प्रधानमंत्री सुनिए को ना, जिस तरीके से एडवर्टाइजिंग के टिप्पणी दबाव कर में रहा आप है, लोग इस देश नहीं को सर नहीं साहब आपको परोसते सवाल हैं। सुनना पड़ेगा। सिर्फ जब आप ये- ट्रंप को इतनी सिर्फ की संजीदगी से सरकारी ले रहे हैं तो आपको पड़ोसी मुल्क एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान मिल के जाए, डिफेंस तो मिनिस्टर आप को भी सरकार सुनना के चाहिए माउथपीस था, बन जाए, जो आप ही की तो पार्टी के आपकी नेता को हिम्मत कोच नहीं कर रहे हैं। है कि किस आप तरीके से मणिपुर पर आपकी कोई बात पार्टी कर पाएंगे। पाकिस्तान तो की ये प्रवक्ता के रूप भोग में नजर खत्म आती कर है। नहीं दीजिए। है, नीरज जी। बिल्कुल सीधी सी बात। नीरज जी, मुझे तो ऐसा प्रीति जी, लगता है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की प्रवक्ता बन गई है, क्योंकि वहां के डिफेंस मिनिस्टर भी आपके नहीं, नेता को नहीं, कोट करते मुझे हैं। तो प्रीति राहुल गांधी पांडे पाकिस्तान में पाकिस्तान की वायरल हो प्रवक्ता रहे दिख रही हैं, है आज के समय इस पर भी कमेंट कर क्योंकि दीजिए। जब फिर भारत के हित की आप बात हो ट्रंप रही पर है, इतना जलते थीसिस हुए करके मणिपुर बैठे की बात हैं हो तो रही जरा है, पाकिस्तान उनको पर तो पड़ोसी सिर्फ मुल्क है उस जाना पर भी तो है और कमेंट कश्मीर कीजिए। के अंदर अभी बात करनी है। वो जलते हुए मणिपुर पर कुछ नहीं कहेंगी। मणिपुर का प्रीति मेरा शो पांडे नहीं है, जी, मुझे लगता है कि मुझे जब आपसे लगता है संपर्क किया कि गया होगा आपके इस शो यहाँ के पर लिए तो चाइना से बाकायदा लगता है आपको कुछ टॉपिक फंडिंग बताया आ रही गया है। होगा। ये जो मणिपुर के चाइनीज मुद्दे पर मामला आज हम है, डिबेट कर ही उसके नहीं बारे रहे में सर, और कुछ मणिपुर कह पर बात दीजिए, करनी है तो क्योंकि मणिपुर आप पर इस लोगों वक्त के बाढ़ साथ की स्थिति समस्या पैदा यही हो है। रखी है, उस जहां पर बात से कर भी लीजिए आप ना। राहुल लोगों के गांधी क्यों यहाँ नहीं चले गए मदद के लिए? एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, प्रीति जी, आपकी लाइन ऑफ 20 कम्युनिकेशन वैसे जी। बदल जाती है। तो उस लाइन ऑफ धीरेन्द्र जी, कम्युनिकेशन से हटिए। धीरेन्द्र देश का जी, कुछ धीरेन्द्र भला जी की करने बात को सुन कोशिश लेते हैं। करिए ना। देश के बारे में बात नीरज जी करिए। आप लोग क्यों नीरज एडवर्टाइजिंग के दबाव नीरज जी में आपकी हैं? बात सुनी, आप बात नीरज जी करिए आपकी ना। बात सुनी। धीरेन्द्र जी धीरेन्द्र जी से जवाब सुन लीजिए सर। नीरज जी ने 2-3 चीजें कही। एक तो उन्होंने चीन, एक पाकिस्तान। मैं उनको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए और उन्होंने वहां जाके कहा प्लीज मेरी मदद करो मोदी को हटाने में। क्या नहीं कहा? नंबर 1। नंबर 2, वीरेंद्र सहयाल, राम माधव चाइना गए, 8 बार चाइना गए, आरएसएस के पूरे डेलीगेशन। नीरज जी, अब जवाब तो सुन लीजिए ना, जवाब पर आप दिल मिलाएंगे तो बात तो नहीं हो पाएगी। एमओयू किया, नीरज जी, जवाब सुनना होगा आपको। अब आप बताइए, आप जब आरोप लगाते हैं तो जवाब सुनना होगा। नीरज जी जरा सब्र दिखाइए और जवाब सुनिए। धीरेन्द्र जी, क्या चाइना के साथ में इन्होंने एमओयू किया कि नहीं किया? क्या चाइना से इन्होंने पैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में लिए या नहीं लिए? इसमें से एक किसी एक को ये निकाल करके सकते मुझे हैं? लगता है कि सकारात्मक चर्चा तभी हो सकती है जब एक एक करके मेहमान बात करें। जरा नीरज जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए, धीरेन्द्र जी को सुन लेते हैं। इन्होंने कहा कि ट्रंप की रेटिंग्स जो है, अगर ये रेटिंग्स पे जा रहे हैं तो आज कांग्रेस की रेटिंग देश ने बता दी है, रोहतक की रेटिंग देश ने बता दी है। मेरा तो सवाल आपको यही था, पाकिस्तान में राहुल गांधी की चर्चा होती है, वहां के डिफेंस मिनिस्टर एक इंटरव्यू में बाकायदा राहुल गांधी को कोट करते हैं।
पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ही ये किया है। ये तो कांग्रेस पार्टी को मालूम होगा ना कि राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसे पाकिस्तान अपने मुल्क में न सिर्फ इस्तेमाल करता है और भारत के विरुद्ध फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसी को प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आता। बहरहाल मेरे पास समय इतना ही था। अब तमाम मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।